संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अज्ञानता की पट्टी खोली, हमारे को सभी सदग्रंथों का ए से लेके जेड तक सारा सभी ग्रंथ प्रमाण सही दिखाए। एक वचन बोलते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज और 6 शास्त्रों में उसके प्रमाण दिखाते हैं। और इतने लाखों भक्त इकट्ठा होने के बावजूद कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं है, प्यार से बैठ के भंडारा कर रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं। जेल में बैठने के बाद संत रामपाल जी महाराज की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा, उनकी पावर बढ़ती ही जा रही है। संत रामपाल जी महाराज के सामने हाथ भी जोड़ते हैं कि ऐसा भगवान। अब ये थोड़े से दिन में ये ट्या ट्या करने वाले ना विरोधी सिर पटक कर बैठ जाएंगे, जनता इन्हें बोलने नहीं देगा। बच्चा भी बस चुप हो जाओ, तेरे दिन सुन ली तुम्हारी ये बकवास। इतिहास गवाह है सच्चाई के लिए, समाज के लिए और भगवान के लिए। जिसने भी संघर्ष किया है उसका विरोध ही हुआ है, और जो समाज के दबाव में बहक गए उनका आज नामो निशान नहीं है। तो दोस्तों, विरोध उन्हीं का होता है जो सत्य के मार्ग पर होते हैं। जैसे कोई भी प्रसिद्ध महापुरुष या भगवान को ही देख लो, सभी का किसी न किसी तरीके से विरोध हुआ ही है। भारत के इतिहास में अपनी छाप छोड़ने वाले महात्मा गांधी को देख लो, भगत सिंह और शहीद वीर जवानों को देख लो, चाहे संविधान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर ही क्यों ना हो, चाहे भगवान के प्रिय भगत ही क्यों ना हो। जैसे प्रहलाद को अपने पिता के द्वारा कितनी यातनाएं दी गई थी, वो भी किस लिए? सिर्फ भक्ति के लिए। फिर भी प्रहलाद ने भगवान के लिए संघर्ष किया, भगवान मिले और आज उस भक्त को दुनिया याद करती है। मीराबाई को देख लो, उनको भी कई सारी यातनाएं दी गई, फिर भी वो भक्ति में अडिग रहीं। साईं बाबा की कहानी तो आप जानते ही हैं, किस प्रकार उनके साथ गलत व्यवहार किया गया, फिर बाद में उनको ही पूजने लगे। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जिन महापुरुषों का समाज के लोगों ने नासमझी के कारण विरोध किया, लेकिन बाद में उनको पूजने लगे। और यही प्रक्रिया आज संत रामपाल जी महाराज के साथ दोहराई जा रही है। उनके ज्ञान को ना समझकर लोग उनको भला बुरा बोलते हैं, बिना सच जाने बदनाम किया जा रहा है। विशेषकर भारतीय मीडिया के दिखाए फर्जी एजेंडे में लोग फंस जाते हैं, और आज के दौर में समझ आ रहा है कि मीडिया की क्या हालत है। और ये मीडिया जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, किसके कहने पर काम कर रही है। मीडिया पर अब चंद लोग ही विश्वास करते हैं, जिनको इन लोगों की वास्तविकता नहीं पता। इसी प्रकार सरकार के दबाव में संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ मीडिया ने कई सारी फर्जी खबरें फैलाई जो बेबुनियाद है, जिसका कोई भी प्रूफ कोर्ट में साबित नहीं हुआ। तो आइए जानते हैं आश्रम में आए लोग क्या कहते हैं संत रामपाल जी के बारे में। लोग क्या बोलते हैं संत रामपाल जी? गांव के लोग जो पहले गांव में एक धारणा फैली हुई थी कि जो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार चला जाता है तो वो बार बार जाता है। तो आज ये बात सच भी हो रही है कि गांव के आदमी यहाँ पे आते हैं धनाना धाम में और जा कर के बोलते हैं कि भाई जो एक बार संत रामपाल जी महाराज का जो प्रसाद खा लेता है आश्रम में, यानी कि भंडारा कर लेता है या चाय पी लेता है, पानी पी लेता है, लेकिन और जो आश्रम की व्यवस्थाएं देखता है तो उसमें उनको ऐसा लगता है कि वाकई में संत रामपाल जी महाराज ही भगवान है और वही ऐसा कार्य कर सकते हैं जिसे आज तक कोई ऐसा कार्य नहीं कर रहा। क्योंकि लाखों की संख्या में यहाँ पे भगत आते हैं, गांव वाले देखते हैं कि समाज में ऐसी व्यवस्था और इतने लाखों भगत इकट्ठा होने के बावजूद कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, आराम से प्यार से बैठ के भंडारा कर रहे हैं और भगवान की जय जयकार कर रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं। अगर इसे स्वच्छ और समाज अच्छा समाज नहीं हो सकता है। कुछ लोग विरोध भी करते हैं संत रामपाल जी का, उनको क्या कहना चाहेंगे आप, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि देखिए हमारे गांव के पास में धनाना धाम पड़ता है, तो पहले तो गुरुजी के बारे में पूरा गांव ही ऐसे खिलाफ रहता था, लेकिन अब जो आदमी आ जाता है एक बार यहाँ पे आके बताता है उन जगत वालों को, जगत का आदमी ही खुद बताता है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाने से कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो वो दूसरा आदमी भी कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। वो यही कहता है कि दोबारा भी देखेंगे भाई, हम भी अगले भंडारे में जाएंगे, देखेंगे वहाँ की व्यवस्था, देखेंगे क्या है संत रामपाल जी महाराज कौन सी ऐसी शक्ति आई है कि वो परमात्मा ऐसे भंडारा करा रहा है लाखों लोगों को, और हर रोज़ लाखों आदमी आते हैं भंडारा करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था भगवान की देख के समाज में एक ऐसा माहौल बना हुआ है, क्योंकि जहाँ पे अब जैसे गुरुजी का पोस्टर भी लगाते हैं वहाँ पे और संत रामपाल जी महाराज के सामने हाथ भी जोड़ते हैं कि ऐसा भगवान आया हुआ है, भाई भंडारा तो केवल यही करा सकता है पूरे विश्व में। गाँव वाले जोड़ते हैं? हाँ, गाँव वाले भी हाथ जोड़ने लगे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में जाएंगे। अब मेरे को बार बार बोल रहे थे भाई हमें भी ले चला करो, कम से कम भी 50-100 आदमी मेरे को ये बार बार बोलते हैं कि भाई हमें भी आश्रम में ले चला करो। मगर भाई आओ हमारे साथ में, और भगवान की गाड़ियाँ हैं
जिस टाइम तुम कहोगे फ़ोन करोगे हम आपके लिए तैयार हैं। और आश्रम की गाड़ी आएंगी और आश्रम में लेके जाएंगे, आपको भंडारा कराएंगे, आपकी व्यवस्थाएं दिखाएंगे वहाँ की। तो समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। सर नमस्कार। सर जी नमस्कार जी। कहाँ से आए सर, क्या नाम है? मेरा परवीन दास नाम है जी, मैं जज्जर जिला हरियाणा से आया हूँ। हरियाणा से हो। हरियाणा के लोग विरोध करते हैं विशेषकर संत रामपाल जी महाराज को लेकर, बोलते हैं जेल में हैं, अपराधी हैं, हिंदू विरोधी हैं। इनको क्या जवाब देना चाहेंगे सर? देखो ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे सामाजिक कार्य कर रहे हैं। मतलब हर जो अच्छा काम है वो संत रामपाल जी महाराज से ही शुरू होता है और उस हर अच्छे काम को संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण रूप से निभा रहे हैं। आज संसार में ऐसा कोई संत नहीं है जो सच्चाई बोले, जो हमारे शास्त्रों के अनुसार सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति दे, जिससे हमारे सारे दुख दूर हों, सारे सुख हों। ऐसा कोई संत नहीं संसार में, केवल संत रामपाल जी महाराज ही वो संत हैं इस संसार में, इस मौजूदा समय में, जो सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, सच्ची भक्ति दे रहे हैं, हमको सच्चे सच्चे सुख दे रहे हैं और अच्छे अमृत भंडारे दे रहे हैं परमात्मा। आर्मी ने यहाँ देखो देसी घी में लड्डू जलेबी बर्फी खीर हलवा देसी घी में, तो ये वो पूर्ण परमात्मा जो चाहे सो कर सकते हैं। इनकी डिक्शनरी में असंभव नाम का शब्द ही नहीं है। जेल के विषय में क्या कहना चाहेंगे? अब जो कहते हैं जेल, हम जेल जो कहते हैं कि जेल में हैं, तो वो हमारे साथ यहाँ हमारे परमात्मा के आश्रमों में आके देखो, परमात्मा उनको कैसे खुले विशाल भंडारे दे रहे हैं। वो जेल धाम में बैठ के भी परमात्मा ही हैं। वो जेल में बैठने के बाद संत रामपाल जी महाराज की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो और अपने उनकी पावर बढ़ती ही जा रही है। जैसे कि नास्त्रोदम्स जी ने बोला था कि एक ऐसा संत आएगा जिसकी शक्ति को जितना रोकने का प्रयास किया जाएगा वो अपनी उतनी ही शक्ति का विस्तार करेगा। उस संत का ऐसा अमृत ज्ञान होगा, उसके सच्चे ज्ञान को पूरे विश्व में कोई नहीं रोक सकता। उस एशिया में उसके प्रचार में बाधा डालना मूर्खता होगी। तो ये स्वयं पूर्ण परमात्मा खुद कबीर साहब ही सतगुरु रूप में बैठे हैं। ये कोई आम संत का चला हुआ मार्ग नहीं है, ये सच्चा भक्ति मार्ग है। इसमें सारे सच्चे ही सुख मिलते हैं, सारे सच्चे ही काम होते हैं और परमात्मा भी हमारे सच्चे ही हैं। वो सारे सच्चे सुख दे रहे हैं, हमारे असली हैं, वो हमारे आत्मा के जनक है, पिता हैं, हमारे बाप हैं, वो हमारे भाई बहन सब दोस्त सब कुछ वही हैं। तो वो हमारे दुखों में दुखी हैं, इसलिए उनको एक रोल करना पड़ रहा है कि इस गंदे लोग की इस जेल में बैठ के वो हमारे लिए इतना दुख सहन कर रहे हैं। इन कष्टों में रह के हमारे को इन कष्टों से उबार रहे हैं परमात्मा, ताकि हम। हिंदू विरोधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कहते हैं हिंदू विरोधी हैं, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं का अपमान करते हैं, पुस्तकों में गलत लिखा हुआ है। देखो ये सरासर झूठ है। संत रामपाल जी महाराज कोई देवताओं के विरोधी नहीं है। वो तो देवताओं की सच्ची भक्ति बताते हैं, शास्त्र अनुकूल जो उनके वास्तविक मंत्र हैं। परमात्मा उन असली मंत्रों का जाप देते हैं, उनका आदर करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि भाई संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो पग आगे रखे वो 600 यज्ञ समान। और फिर परमात्मा कहते हैं कि प्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की वंदना, और फिर सुन सतगुरु उपदेश। परमात्मा तो पहले इनकी वंदना करने को बोलते हैं, फिर सतगुरु के उपदेश को महत्व देते हैं, जिससे हमें पूर्ण परमात्मा मिले। और वो पूर्ण परमात्मा ही आज सतगुरु रूप में धरती पर विराजमान है। तो हमने अविलंब उनको पहचानना चाहिए। अगर परमात्मा देवताओं के विरोधी होते तो ये तो आप खुद देख सकते हो। भंडारा भी परमात्मा ने राम जन्मभूमि अयोध्या में 1 महीने तक लगातार देसी घी में लड्डू जलेबी खीर हलवा बर्फी पूरी सब चावल, इतना सुख में इतना आनंद में भंडारा दिया, इतना देसी घी में प्योर भंडारा। देखने वाले हैरान थे कि आधी रात में भी ये उठ के कैसे हमारी सेवा में 24 घंटा बिजी रहते हैं। उनको भी विश्वास नहीं हो रहा था कि संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत नहीं है। वो खुद ही अपने गुणगान करते हुए जा रहे थे कि हम आए तो थे श्री रामचंद्र भगवान के यहाँ जन्मभूमि में और हमने को देखने को पूर्ण परमात्मा मिले, कबीर भगवान मिल गए, जो ऐसे ऐसे भंडारे दे रहे हैं, खुद जेल धाम में बैठे और हमारे को ऐसे मोहन भोजन खिला रहे हैं। तो ये वास्तविक रूप में कबीर परमात्मा ही हिंदू धर्म का उत्थान कर रहे हैं। ये कोई हिंदू धर्म के विरोधी नहीं है, ये हिंदू धर्म का उत्थान कर रहे हैं। और जो संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रहे हैं वो खुद ही हिंदू धर्म के विरोधी हैं। वो हिंदू धर्म के नाशक हैं, वो हिंदू धर्म के नहीं पूरे मानवता के नाशक हैं। वो किसी भी धर्म के नहीं है, उनके अंदर कोई इंसानियत भी नहीं है। जो ऐसे महापुरुष का, ऐसे परम संत का जो विरोध करते हैं, उनके अंदर अज्ञानता कूट कूट के भरी हुई है। और हमारे आंखों पर भी पट्टी बंदी थी, हम भी पहले उसी अज्ञानता रूपी दलदल में धसे हुए थे। संत रामपाल जी महाराज ने हमारी अज्ञानता की पट्टी खोली, हमारे को सभी सदग्रंथों का कैसे लेके ए से लेके जेड तक सारा सभी ग्रंथ प्रमाण सही दिखाए। एक वचन बोलते हैं परमात्मा संत रामपाल जी महाराज और 6 शास्त्रों में उसके प्रमाण दिखाते हैं। तो ये पूर्ण परमात्मा है, इनको अविलंब पहचानो और इनकी शरण में आओ। और परमात्मा जो अमृत सुख देते हैं उनका गुणगान करो, फिर उन सुखों को पाके और यहाँ भी सुख होंगे, मोक्ष भी मिलेगा। और हिंदू धर्म की जय जयकार होगी पूरे विश्व में। अपना हिंदू धर्म पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। हिंदुस्तान की शान होगी, हिंदुस्तान धर्मगुरु के रूप में जाना जाएगा। वो संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ही सब होगा, ये होने लग रहा है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। ये राम नाम की गाड़ी है, परमात्मा कहते हैं, ये पूरे विश्व में जाएगी। इस राम नाम की गाड़ी का जो विरोध करेगा वो गुरु जी कहते हैं अंधा गधा साबित होगा। उसको कोई ज्ञान नहीं होगा, वो केवल विरोध करना ही जानते हैं। ठीक है, वो
असली हिंदू नहीं है, वो असली मुस्लिम भी नहीं है जो ऐसे महापुरुष का विरोध कर रहे हैं। ये तो खुद बाखबर के रूप में खुद ताला कबीर साहब, खुद खुदा असली पैगंबर, खुद कबीर परमेश्वर ही खुदा बैठे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांडों के रचने वाले पूर्ण परमात्मा। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, सुने, उनको पहचानें कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज आखिर हैं कौन, आखिर क्या है उनका ज्ञान, आखिर क्या है उनका उद्देश्य। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और सभी समस्याओं का समाधान पाएं। जी हाँ, सद्भक्ति से ही सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, जो कि केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। तो देर किस बात की, अभी इस नंबर पर संपर्क करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भक्त समाज जागरूक हो सके और अपने दुखों से छुटकारा पा सके।